नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू बाय ट्वीट करण। तो दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे जावा, जिसमें हम सिर्फ ना पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे और कोड भी करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं जावा होता क्या है। जावा जावा होता क्या है? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हाई लेवल होता क्या? हाई लेवल हाई लेवल वो होता है जिसे कोई भी ह्यूमन इजीली रीड कर सके, समझ सके। मतलब ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स मोड, जिसे कोई भी ह्यूमन उसे इजीली पढ़ सके और समझ सके। यही हम लो लेवल की बात करते हैं। लो लेवल होता क्या है? जैसे 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये होता है लो लेवल। इसे ना ही कोई ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है, ना ही समझ सकता है, इसलिए लो लेवल होता है। लेकिन जो जावा होता है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वो होता है मेरा रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या कहते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्लास में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हम बात करते हैं यार रियल वर्ल्ड एंटिटी होती क्या है। रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कार, हाउस, ये सब एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास होता क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे हमने बात किया रियल वर्ल्ड एंटिटी, क्लास और हाउस एग्जाम्पल के रूप में, तो ये ब्लूप्रिंट होता क्या है? तो जो कार और हाउस का ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा, उस कार और हाउस को अंदर क्या रहेगा, कैसे बिल्ड करेंगे, ये सब आते हैं ब्लूप्रिंट के अंदर। तो बात करते हैं। तो क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है प्रॉपर्टी, जिसको हम जावा में डेटा बोलते हैं, और दूसरा होता है बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं मेथड या फंक्शन। मेथड या फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं कार का। कार का एग्जांपल लिए तो हम पहले बात करें प्रॉपर्टी इसके अंदर होती क्या है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो कार की प्रॉपर्टी क्या क्या है? गियर, ब्रेक, कलर, ये सब कार की प्रॉपर्टी हैं। और हम बिहेवियर की बात करते हैं, मतलब कैसे काम करे, क्या काम करे। गियर कैसे काम करे, क्या काम करेगा। गियर हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब इस बिहेवियर के अंदर आती। अच्छा ये बताओ, हम किसी भी रियल वर्ल्ड इंटिटी को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते क्यों हैं? हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरा प्रोग्राम होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, जिसको हम कोड करेंगे, वो रीयूजेबल हो। रीयूजेबल हो
यूजेबल हो, मेंटेनेबल हो, मेंटेनेबल और सिक्योर हो। तो अब हम बात करेंगे जावा काम कैसे करता है, जावा रन कैसे करता है। हाँ, जावा वर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम जावा के बारे में। जावा ये कहता है राइट वंस रन एवरीवेयर, राइट वन एंड रन एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर लिखो लिखो और उसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। जैसे सी प्लस प्लस हुआ, हम उसे एक प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसे रन नहीं करा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे विंडो हो गया, ओएस हो गया, मैक्स हो गया, ये सब एक प्लेटफॉर्म होते हैं। और दूसरी सिक्योर होता है। और तीसरा ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। चौथा की बात करते हैं लार्ज स्केल एप्लीकेशन, हम इसके अंदर इजीली बिल्ड कर सकते हैं। और पांचवा की बात करते हैं इजीली मेंटेनेबल, हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। क्या क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सिक्योर भी होता है, अन्य लैंग्वेज से ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग करने, अगर हम उसे गूगल करेंगे तो हमें तुरंत उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब हम बात करते हैं जावा रन कैसे करता। हाउ जावा रन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जावा कोड को लिखते हैं और उसको सेव करते हैं दो क्लास के नाम से। उसके बाद लिखने बाद हम उसको कंपाइल कराते हैं। सेकंड क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कैसे कराते हैं, दो जेवेक्स सी से। कंपाइल कराने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। किसमें? बाइट कोड। बाइट कोड प्रोवाइड करता है किसे? दो क्लास के नाम से। जब ये बाइट कोड में मिल जाता है तो हम इसे जेवीएम में यूज करते हैं। जेवीएम इसको क्या करता है, जावा जेवीएम जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन, ये इस बाइट कोड को कन्वर्ट करा देता है मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब वही लो लेवल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर इजीली समझ सके, और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये आउटपुट दे देता है हमें, आउटपुट दे देता है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे जावा का मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है। जावा मेन कंपोनेंट, पहला इसमें आता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब ये जावा क्या करता है, एक ऐसा टूल और किट प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हम जावा कोड इजीली लिख सकते हैं। दूसरा जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जावा के ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जहाँ जो कोड लिखे हैं वो इजीली रन कर सके उस इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, जो बाइट कोड होता है उसको कन्वर्ट कराता है मशीन कोड में। क्या कराता है, बाइट कोड को कन्वर्ट कराता है मशीन कोड में, और वहां से जाके हमको आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।